तो न्यूज नेशन आज एक ऐसा सच आपके सामने लेकर आया है जो हो तो बहुत सालों से रहा था, लेकिन उसका पर्दाफाश पहली बार हुआ है, कैमरे पर हुआ है, न्यूज नेशन के कैमरे पर हुआ है। और यह है धर्मांतरण जिहाद। आपने लव जिहाद के बारे में सुना होगा, लेकिन सिर्फ लव जिहाद ही नहीं, लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन करके धर्मांतरण जिहाद भी चलाई जा रही है। इसके पीछे तबलीगी जमात का हाथ बताया जा रहा है। मेवात के इलाके में न्यूज नेशन पर मेमचंद नाम के एक शख्स का बेहद महत्वपूर्ण खुलासा है, वो कैमरे पर है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेगा। उसको लालच दिया गया, धमकी दी गई, मेमचंद को मुस्लिम बनाकर, मोहम्मद अनस बनाकर हज भी करवाया गया। हमारा यह बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि अब तक इस तरह की बातें सिर्फ ढक छुप कर होती थी, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन पर हमने इस बात का साहस दिखाया है कि कैसे बहला फुसला कर, डर दिखाकर, लालच देकर, जमीन का लालच दिया गया था, यहां पर धर्म परिवर्तन किया गया। वैसे भी पहले कहा जाता है, आज से कई 400-500 साल पहले कई सारे हिंदू 2 किलो चावल और 2 रुपए के लिए मुसलमान बने थे। यह भी एक हकीकत है। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं मेमचंद की आप बीती। जमातियों ने पूरे मेवात को अपनी सल्तनत बना लिया है। यहां जमाती जो कहते हैं वही कानून है, जो उनके मन में आ जाए वही मेवात में रहने वाले हिंदुओं का मुकद्दर बन जाता है। वो इस कदर धर्मांतरण कर रहे हैं कि मेवात में हिंदू अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो क्या क्या तबलीगी लोग क्या क्या करते थे आपके साथ, क्या क्या समझाते थे, जरा विस्तार से बताइए। वो सबसे ज़्यादा ये सिखाते हैं कि जो एक हमारे अबू बकर है, वहाँ से रेवाड़ी से है आहिर, उसको भी उन लोगों ने एजेंट बना रखा। उसके अंडर में वे हिंदुओं पर मेहनत करता है, यानी कि हिंदुओं को मुसलमान बनाता है। अब है फ़िलहाल मौजूद में, उसके मेरे पास नंबर भी है। और सारे ये कम से कम उसने 5000 हिंदुओं को अब मुसलमान बना रखा। अगर कोई मैटर हो जाएगा तो इसी को, जैसे मतलब हिंदू को ही तो पकड़ेंगे, वे हमारे आदमियों को हमारे ऊपर यूज कर रहे हैं वो लोग एजेंट बना के। ये तबलीगी जमात के लोग, तबलीग जमात के लोगों ने खड़ा कर रखा है अहीर को। वह हिंदुओं पर मेहनत करता है, हिंदुओं को ही मुसलमान बनाता है। अच्छा, तो ये जो आपके साथ जितने लोग आए, ये सब लोग कौन, ये जमात वाले थे, यानी तो जो तबलीगी जमात है वो सारे वो लोग थे? ये तबलीगी जमात से सब जुड़े हैं कि जो मेवात में चलती है सब तबलीगी जमात चलती है और कुछ नहीं चलता। अच्छा। और जो हमारे हिंदू है, चाहे कोई भी कास्ट है, चाहे जाट है, गुजर है, ठाकर है, चाहे जाटव है, सबको काफिर बोलते हैं। और काफिर का मतलब, मैं तो 2-2.5 साल उधर उनके बीच में बिता कर आया हूँ, तो मुझे पता काफिर का हक है उनके वहाँ में कि काफिर को इस दुनिया से ख़त्म करना या उन पर राज करना। उन लोगों की, मेरे गांव की लड़की है इब्राहिम बास में, तो इधर आते जाते थे, तो दोस्ताना के तौर पे वो मेरे को और मेरी बीवी बच्चों को सबको अपने गांव में ले गए। और उन्होंने गांव में ले जाने के बाद में मेरी बीवी बच्चों को सबको किडनैप कर लिया था, सबको बंधक बना के रखते थे। और हमसे वो बोले कि आप इस्लाम कबूल कर लो। मैंने बोला कि इस्लाम कबूल करने से मेरे को क्या मिलेगा, क्या प्रॉफिट है, मैं क्यों इस्लाम कबूल करूं, जब मैं हिंदू जाति में पैदा हुआ हूं तो हिंदू जाति में रहूँगा ना। नो के अल्लाह, फिर वो मेरे लिए दावत देने लगे कि अल्लाह ताला ने 2 चीज़ बनाई है, जन्नत और जहन्नम। तो नो के हिंदू के लिए तो जहन्नम है, वे हिंदू से बोलते हैं काफिर आग में जलेगा इधर भी, और मरने के बाद भी जहन्नम में जाएगा, सदा आग में जलता रहेगा। और जो बंदा कलमा पढ़ लेता है, इस्लाम कबूल कर लेता है, वह जन्नत में जाएगा। मैंने कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। तो उन्होंने मेरे लिए क्या खिलाया पिलाया और मेरे से इस्लाम कबूल करवा दिया। शर्मनाक ये हो रहा है 2020 में उस देश में जिसे कहा जाता है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ समय में हमारे देश की होने वाली है। बड़े बड़े बुलंदी के झंडे गाड़े हैं, पर कुछ लोग की सोच ऐसी है कि धर्म के आधार पर बंटवारा और धर्म के आधार पर जबरन धर्म परिवर्तन, इसे मैं कहूंगा धर्मांतरण जिहाद। मेमचंद के साथ वो जो कुछ हुआ है वो धर्मांतरण जिहाद है। जमीन का लालच दिया गया, डर दिखाया गया,
कब्जे में रखा गया, किडनैप करके रखा गया, परिवार वालों को यातनाएं दी गई, मेमचंद के साथ कमोबेश यही हुआ और उसके बाद उसे मुसलमान बना दिया गया। क्या मेमचंद जन्नत में जाएगा? ये सवाल हम पूछेंगे उन मौलानाओं से जो कहते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन की इस्लाम के अंदर कोई जगह नहीं है, लेकिन यहां पर तो ये हुआ है। मेरे साथ मिस्टर विजय सोनकर शास्त्री जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, एक बड़े पद पर रह चुके हैं। साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ खुद मेमचंद है। दोनों तस्वीरें हम आपको मेमचंद की दिखा रहे हैं, पहला हिंदू मेमचंद और बाद में जब उसका खतना कर दिया गया, कलमा पढ़वा दिया गया, उसके बाद उसकी दाढ़ी बढ़वा गई, हज पे ले जाया गया, लालच दिया गया, धमकाया गया, डराया गया। मेमचंद, सबसे पहले आप जानना चाहता हूं, क्या आप अपनी मर्जी से इन लोगों के साथ गए थे और आपने क्या मर्जी से धर्म परिवर्तन किया? नहीं, इन लोगों ने मेरे को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था, ज़बरदस्ती ले गए थे ये मेरे को, ये लोग। इनके जो मौलाना हैं वो ये कहते हैं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कुछ होता ही नहीं है, यानी आप तो इस्लाम में कन्वर्ट ही नहीं है, उनका ये मानना है। लेकिन आपसे क्या क्या करवाया गया मैं तफसील से समझना चाहूंगा मेमचंद जी। पूरा न्यूज नेशन परिवार आपके साथ है, पूर्व मंत्री जी बैठे हुए हैं, विजय सोनकर शास्त्री जी, यहां पर बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, वो आपकी बातें सुनना चाहते हैं विस्तार में। बताइए मेमचंद जी। ये लोग ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं और जो मेवात है, मेवात जो तबलीगी जमात है, जो मौलाना साद से जुड़ी हुई है, वो इसी काम को करते हैं। जो हमारे हिंदू भाइयों से ये काफिर बोलते हैं और काफिर को ये जो जमातों में जाते हैं, या तो काफिर को इस दुनिया से ख़त्म करो और या उसको मुसलमान बनाओ। ठीक है, आपने कहा काफिर को, या काफिर मतलब इस्लाम ना मानने वाला, उसे या तो खत्म करो या उसको मुसलमान बनाओ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, शुरुआत से बताइए, आप इन लोगों से कैसे टकराए, आप उनसे कहां मिले, फिर आप कहां गए, कहां पर आपका खतना हुआ, पूरी डिटेल से आप मुझे समझाइए। मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं है, निसंकोच होकर बोलिए, बिना डरे बोलिए, क्योंकि मुझे पता है आपको खतरा भी है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो कहिए खुल के कहिए, और हम हमारी टीम और हम सरकार के लोगों को भी जोड़ेंगे, सब आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरे गांव में यहाँ पर मुसलमानों की रिश्तेदारी है, उनसे मेरा दोस्त आना था, फिर वो मेरे को ज़बरदस्ती आपके गांव में ले गए, मेरे और मेरी बीवी बच्चों को, और मेरे को और मेरी बीवी बच्चों को सबको उन्होंने बंधक बना लिया था और मेरे से कहा कि आप इस्लाम कबूल करो। इस्लाम कबूल, जिस जात से आप आते हो उस जात में आपकी कोई हैसियत नहीं है, और आप इस्लाम कबूल करोगे तो आपको बराबर का दर्जा दिया जाएगा, बराबर में हम आपको मानेंगे, आपको इस्लाम कबूल ज़रूर करना पड़ेगा। मैंने उनसे काफ़ी मना किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। मेरे लिए उन लोगों ने ताबीज़ पानी में घोल के पिलाया था। पिलाने के बाद उसके बाद में फिर जो वो लोग मेरे से कहते थे, मैं उसी को करता चला गया। फिर उन लोगों ने नौह जाके तहसील में मेरा एक सर्टिफिकेट बनवाया मुसलमान होने का, और फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद मेरा उन लोगों ने खतना भी ज़बरदस्ती करवाया था। जब भी मैंने काफ़ी उन लोगों से मना किया कि मैं खतना नहीं करवाऊंगा, मैं इस्लाम भी नहीं कबूल करूंगा, फिर मेरे से वो लोग कहने लगे कि अल्लाह ताला ने दो चीज़ बनाई है, जन्नत और जहन्नम। काफिर जहन्नम में जाएगा और जो बंदा कलमा पढ़ लेगा वो जन्नत में जाएगा। और फिर वो ज़मीन के भी मेरे लिए लालच देने लगे। उन लोगों ने मेरे लिए ज़मीन का भी सर्टिफिकेट लिखवाया था। मेमचंद जी बताइए, किस साल की बात है? 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, किस साल के बाद की बात होगी, याद है आपको? ये 2018 की बात है, जनवरी की। ठीक है, आपसे कलमा पढ़वा लिया, आपका खतना करवा लिया, जबरदस्ती मुसलमान बनवा लिया। उसके बाद आपके साथ साथ क्या हुआ? आप कहाँ गए, कहाँ रहे, किन लोगों के साथ खाया, किन लोगों के साथ उठना बैठना था, और परिवार का क्या हुआ? मेरा परिवार, फिर उसके बाद में मेरे परिवार को तो बीवी बच्चे को वो लोग घरे रखते थे, मेरे को ज़्यादा करके बाहर मस्जिदों में रखते थे। फिर मेरे लिए गऊ हत्या भी उन लोगों ने करवाई थी और मेरे लिए गऊ का मांस भी ज़बरदस्ती खिलाया था उन लोगों ने।
ये सारा तबलीगी जमात वाले करते हैं, जो झोला लेके कंधे पे चल देते हैं, यही लोग करते हैं जो मौलाना साहब से जुड़े हैं वो हुए हैं। चाहे राजस्थान का मेवात हो, चाहे हरियाणा का मेवात हो, सारे मौलाना साहब से जुड़े हुए हैं। और मेरे को मरकज भी वो लोग लेके गए थे कि मौलाना साहब से आप मुसाफा करोगे तो आप जन्नत में जाओगे। ठीक है, और जब आपका धर्म परिवर्तन करवा लिया गया उसके बाद आपको कहाँ रखा गया, किस जगह पर रखा गया, किस गांव में रखा गया? क्या आपको आने जाने देते थे या सिर्फ आप उन लोगों के साथ ही जा सकते थे जैसा आपने कहा आप मौलाना साहब से मिलने गए? वे ज़्यादा करके जो तबलीग वाले होते हैं ना वही साथ जाए करते थे मेरे साथ। तो कुछ दिन, महीना 2 महीने उन लोगों ने मेरे को रायपुर गांव है उधर भी रखा था, क्यों हमारे गांव की रिश्तेदारी का भी यहाँ पर पता लग जाए। फिर उन्हें कुछ दिन कमरसी का भी रखा था, ये सोने के आसपास से पड़ता। और जो मेरे गांव है और मेरा गांव का सरपंच है उसको भी उन लोगों ने मेरे हिसाब से एजेंट बना रखा है, अमर सिंह नाम का है, जाटव है। और मेरे गांव से भी 40-50 हज़ार रुपये उग गए थे, उन लोगों ने ही मेरे को पहुंचाए थे वो रुपये। वो रुपये 40-50 हज़ार जो आपने खर्च किए वो उन लोगों ने आपको दिए थे? हाँ, मेरा जो गांव है उस गांव के मुसलमान है, उन्होंने रुपये भेजे थे। मेरे गांव से भी रुपये गए थे 40-50 हज़ार रुपये। ठीक है, मुझे आप ये भी बताइए कि जब अभी तो कुछ दिन आपको यहाँ रख लिया, लेकिन आपको कहा आपको हज के लिए ले गए, आपको तबलीगी जमात के मरकज में कुछ और देश ले गए, किस साल की बात थी और कहाँ कहाँ गए आप? मेरे को 45 दिन जम्मू कश्मीर रखा था। लाल चौक है, जुम्मा मस्जिद है, वहाँ पर 45 दिन मेरे को रखा था। मेरे को लोगों ने अभी तक 400-500 मस्जिदों में घुमाया, 400-500 में। हाँ, ये लाल चौक आप श्रीनगर का कह रहे हैं या किसी और शहर वहाँ से उतर के जो आज श्रीनगर एयरपोर्ट से उतरा था ना एरोप्लेन से, तो फिर वह जो लाल चौक है वहाँ पर एक आज़ाद बस्ती पड़ती है, उधर रखा था इन लोगों ने 40-45 दिन मेरे को। चलिए, श्रीनगर में लाल चौक के पास रखा, तो वहाँ क्या बताते थे, क्या सिखाते थे, भारत के बारे में क्या बोलते थे, अपने देश के बारे में क्या समझाते थे? वो तो देश के बारे में रहेंगे, हिंदुस्तान में बात करेंगे, पाकिस्तान की ये तो आपको भी पता है। ये तबलीग वाले यही तो काम करते रह रहे हैं, हिंदुस्तान में बात करते हैं लोग पाकिस्तान की। उसमें तो जब जमात में जाते हैं यही सिखाते हैं कि जिहाद करो या हिंदुओं को मुसलमान करो और काफिर को या मारो। तबलीग वाले यही तो काम करते हैं, इनके पास और कुछ काम से लिए झोला उठा के चल देते हैं। और जो कोई आदमी जैसे मुसलमान दूर है उसको जोड़ते हैं, काफिर से मुकाबला करो। आपको क्या क्या डेफिनेशन सिखाई काफिर की? आपको क्या बताया काफिर कौन होता है? ये लोग अपने जो जितने भी हिंदुस्तान में हिंदू चाहे किसी भी जात से ताल्लुक़ रखता है सबसे ये काफिर बोलते हैं। अच्छा, और काफिरों के लिए क्या ट्रीटमेंट डिसाइड करके रखा हुआ है मरकज ने या तबलीगी जमात के लोगों ने? उसके लिए मौत। एक काफिर को ये कहते हैं कि एक काफिर को हम मारेंगे तो हमको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। कितना बड़ा सवाब कुछ डिफाइन करके भी बताते हैं? क्योंकि उनके यहाँ तो बताते हैं जन्नत जाएंगे तो 72 हूरें मिलेंगी। ये कहते हैं कि जन्नत में 9 दरवाजे होते हैं, कि जो ये दुनिया है जितनी भी बड़ा आलम है ये राय एक दर्जा, इससे 10 बड़ा गुणी जो नीचे से नीचे दर्जे पर रहेगा उसके लिए 10 बड़ा गुणी जन्नत मिलेगी इस दुनिया से, ऐसा बताते हैं। और क्या क्या सिखाते हैं? वैसे पहले मैं आपसे बोलूं, जब आप श्रीनगर रहे थे तो आपको लगा कि कुछ कट्टरपंथी लोग आपसे मिले हो, कुछ आतंक से जुड़े हुए लोग आपसे मिले हो, कुछ अलगाववादी लोग आपसे मिले हो जो देश के खिलाफ बातें कर रहे हो, ऐसा आपने कहीं महसूस किया मेमचंद जी? जैसे हमको इन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान किया तो हमारे संग ये 10-15 लोग गए थे, तो उन लोगों से हमको नहीं मिलने देते थे, उन लोगों से ते खुद मिलते थे। जो मेरे को एक बार तो काफ़ी गुस्सा आया था कि जिस गाड़ी में मैं बैठ के जा रहा था
तो वहाँ जाने के बाद में जिस मस्जिद में मैं उतरा था तो उन लोगों ने हमारे फौजी भाइयों के ऊपर पत्थर मारा था। आपने भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, तो वो मुसलमान ही पत्थरबाजी करते हैं। ठीक है मेमचंद जी, अब आप ये बताइए कि अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप हिंदू में कन्वर्ट हो चुके हैं? क्या आप मुसलमान ही रहना चाहते हैं? और जो आपके साथ हुआ, क्या उसके बारे में अथॉरिटीज को बताना चाहते हैं? मुझे तो इस मुसलमान धर्म में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जब ये हमारे हिंदू भाइयों को मारने चाहते तो क्या है इस धर्म में क्या है? और जो हमारे हिंदू भाइयों से क्यों ये काफिर बोलते हैं? इनसे क्या हम बुरा करते हैं? क्या हम जीव हत्या करते हैं क्या? जो ये हमसे काफिर बोलते हैं, ये जीव हत्या खुद कर रहे हैं। ये खुद गुनहगार है और हमको ये गुनहगार बताते हैं। हमसे काफिर बोलते हैं, खुद काफिर है। हम काफिर नहीं है, हम अच्छे इंसान हैं, हमारा धर्म अच्छा है। अगर मेरे हिंदू धर्म में इतनी ताकत नहीं होती तो आज मुझे मेरा भगवान मेरे को मेरे माँ बापों के पास नहीं पहुंचाता। मेरे हिंदू धर्म में ताकत है, मेरे भगवान में ताकत है, जब भी मेरे को आज मेरे घर वालों के पास मेरे भगवान ने मेरे को मिला दिया, मेरे हिंदू भाइयों से मिला दिया, जो आज मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए मेमचंद जी, कई लोग आपको आप पर शक की नजर भी रखेंगे। कई सारे हमारे पैनलिस्ट में भी लोग हैं। मसूद भाई वो आपकी बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं उन लोगों से बाहर कैसे निकले आप? मसूद भाई गंभीर मामला है, मालूम है मुझे, गला काटना आपके लिए मजाक का खेल है, पर एक आदमी की जिंदगी खराब की आप लोगों ने 3 साल। थोड़ा गंभीरता से लें, मुस्कुराए ना, इसमें कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चल रही है। मेमचंद जी बताइए कैसे निकल कर आया इन लोगों से? जब उन लोगों ने उसके बाद में मेरा सर्टिफिकेट बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, मेरे माँ बाप का सबका उन्होंने नाम चेंज कर दिया, जबकि एक मैं अगर पहचान पत्र बनवाऊंगा तो उसके लिए मेरे को काफ़ी परेशान होना पड़ेगा। पता नहीं उन लोगों ने हर स्टाफ को जाने खरीद रखा है, क्या कर रखा है। फिर उन लोगों ने मेरे को उम्रे के लिए भेज दिया, हज उम्रा के लिए। फिर उन लोगों हज उम्रा करवाने के बाद उन लोगों ने सोचा कि ये पक्का सच्चा मुसलमान होगा। तबलीग वालों ने ये सोचा कि ये पक्का मुसलमान बन चुका, तो मेरे ऊपर से वो जो निगरानी थी वो कम करने लग गए वो लोग। ठीक है, तो किस दिन आपने सोचा कि अब आपको इनके चंगुल से निकल जाना है? फिर आप कहां पर आए? मैं जो ये लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन लग जाने के बाद में जमात जो बंद हो गई थी, तो इन लोगों ने सोचा कि ये इस बंदे ने हज उम्रा भी कर लिया है और इस पे निगरानी मेरे ऊपर से कम कर ली थी। तो कम कर ली थी तो मैं उसके बाद में ये जो 10वां महीना 15 तारीख को अपने बीवी बच्चों को रात में उस गांव से रात में भाग के आ गया था अपनी जान बचाकर। क्या आपके पति पत्नी, अब उस माफ कीजिएगा, 2.5-3 पत्नी साल और में जो बच्चे, पीड़ा मैंने, आपके पत्नी और बच्चे भी इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे या आप अकेले कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में? नहीं, मेरे बीवी बच्चे भी सबको इन लोगों ने बंधक बना कर रखा था कि आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो हम आपके बीवी बच्चों को मार देंगे, इन तबलीग वालों ने बोली मेरे से। फिर इनने मेरे लिए खिला दिया था, तो सब कोई, मेरी बीवी ने भी सोची कभी मेरे हस्बैंड को मार दे, या फिर मैंने सोचा कभी मेरी बीवी को मार दे तबलीग वाले, इसलिए फिर हमको उधर रहना पड़ा। तो मतलब सब आपके चीज़ की बच्चे और व्यवस्था आप ही बीवी, करते थे, उगा के पैसे दहली सारा कुछ। आपके बच्चे और बीवी इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुए थे या वो भी फिर हो मेरी गए थे? बीवी के साथ, हाँ, वो भी इन लोगों ने जबरदस्ती कर दिए थे ना। ठीक है, आपको जमीन का लालच भी दिया गया? फिर मेमचंद मेरी जी, बीवी के साथ इन कितनी लोगों जमीन ने का लालच दिया गया और शारीरिक, क्या कहा उसके लिए? हाँ, जमीन, वो ज़मीन है मेरे हिसाब से 1.5-2 गज है, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास ज़मीन का भी। जो मेरे लिए ज़मीन दी थी वो इसका ये सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये आपको दे दी थी? धर्म जमीन परिवर्तन का के भी पहले मेरे दी थी या धर्म परिवर्तन के बाद दी हाँ, थी? ये दे दी थी। धर्म परिवर्तन करने के बाद में 4-5 महीने बाद में लिखवा दी थी ये ज़मीन मेरे लिए। अब क्या आप हिंदू में कन्वर्ट हो चुके हैं और क्या आपने इसकी जानकारी पुलिस को दी है कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है?
हाँ, सारी कुछ जानकारी मैंने दे दी है, लेकिन जो मेरे यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है वो सफिया खान है, कांग्रेस से है वह। और वो मेरे गांव का जो सरपंच है वो भी कांग्रेस का ही आदमी है। इस मुद्दे को वे लोग दबाने चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपके राज्य का मामला है, मैं उम्मीद करता हूं आप ब्रेक में तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, क्योंकि इनके मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और यही शिकायत मैंने आपके साथ मेवात वाले शो में पिछली बार भी की थी। मैं चाहता हूं कि आप मेमचंद जो मोहम्मद अनस बन चुके थे उनकी इस गंभीर शिकायत की तरफ थोड़ा गौर करके पार्टी और सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित कराएं। विजय सोनकर शास्त्री जी। देखिए दीपक जी, ये बहुत गंभीर मामला है, अत्यंत गंभीर मामला है, और इस मामले को किसी भी तरह से इसकी अनदेखी नहीं होगी। सरकार इस पर कड़ा कदम उठाएगी, और ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, और इसमें जीरो टॉलरेंस की भूमिका में हमारी सरकार रहेगी। ये इसका मैं आपको पहले से बतला देना चाहता हूँ। पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ दीपक जी। मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री का मैं स्कॉलर हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से 800 साल पहले जो देश में गतिविधि चलती थी, जब हिंदुओं को निरीह करके उनका धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पर किया जाता था, वह स्वरूप आज भी दिखाई दिया है। और ये एक मामूली शो नहीं होगा आपका। ब्रेक के बाद आज ये मैं फिर शो पूरे आपके पास देश आऊंगा। को, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बार बार मेमचंद को कहा गया कि आप नीची जाति के हो, आपको अपने धर्म में सम्मान नहीं मिलेगा, आप इस्लाम में आइए, वहां पर हम आपको सम्मान दिलवाएंगे। तो ये जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उसका भी पर्दाफाश होगा, क्योंकि उसके सबसे बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री मेरे साथ हैं। ब्रेक के बाद